ये मेरी वीडियो उन औरतों के लिए है कि जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, कटिंग नहीं आती, लेकिन वो घर में कपड़े सिलाई करना चाहते हैं। वैसे आजकल महंगाई भी बहुत ज्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर की सिलाई। इंटरनेट का भी दौर है, मोबाइल फोन पे वंस मैंने कपड़े देख के दिल करता है कि भाई ये भी सिलाई करके पहने, ये भी पहने, लेकिन कुछ पैसे हमारी सिलाई में चले जाते हैं। औरतें का सूट होता है उतनी सिलाई चली जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है कि आप सिलाई के पैसे बचा के थोड़े पैसे और डाल के एक नया सूट ले लें और अपने कपड़ों को घर में सिलाई किया करें। और वैसे भी मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है कि जब हम कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं किसी काम में, और साथ पे हम लोग उसमें अपनी इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, थोड़ी अपना प्यार मोहब्बत भी ऐड करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग अपने कपड़े सिलाई करते हैं, मेहनत तो हमने करनी है, वो तो मेहनत करने से हमारा कोई सूट सिलाई होगा अच्छा, लेकिन अगर हम लोग साथ अपनी फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारी सिलाई को 4 चांद लग जाएंगे जी। तो मैं तो जब से मैं 8th क्लास में हूँ ना, तब से मैं अपने कपड़े खुद स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने कपड़े खुद ही सिलाई किया करें। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी एक शलवार ली है पुरानी, जो कि मैंने इसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। ये मैंने बहुत अच्छा सूट सिलाई किया था, मतलब आप शादी पे भी पहन सकते हैं इस ड्रेस को और आप घर में भी पहन सकते हैं। इस तरह का मैंने ये सूट बनाया था। तो इस की शलवार को मैंने इस तरह से ले लेना है और इसको मैंने प्रेस कर लिया था। प्रेस इसलिए करना है ताकि हम जो कटिंग करें नए ड्रेस की वो बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग इस तरह की हो। तो सबसे पहले हमने इसकी आसन से मार्क करना है। हमने जहाँ तक आसन आ रही है वहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और नीचे तक हमने इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने जो सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, जैसे हम नॉर्मली कमीज में या फिर शलवार में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं, उस तरह से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेना है। और यहाँ पर आपको मैं वैसे भी इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। आसन की जो है वो चौड़ाई मैंने ली थी 14 इंचेस और लेंथ भी 14 इंचेस ही आसन की, और इसकी ट्राउज़र की लेंथ है 36 इंचेस रेडी। 36 इंचेस रेडी है और इसीलिए मैंने ऊपर से जो है वो 2 इंचेस पहले मार्क कर लिया था, जो कि हमारा नेफे का मार्क होता है 2 इंचेस। 2 इंचेस मार्क करने के बाद आपने इस तरह से ये शलवार को ऊपर रखना है और आपने इसके इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब नीचे से मार्किंग हम लोगों ने कर ली है। अब इसी तरह से हमने ऊपर से मार्किंग करनी है। आपको मैंने बता दिया ना कि आपने पहले यहाँ पे आसन का निशान लगा लेना है और आसन के निशान से ही आपने बाद में स्केल को इस तरह सीधा रख के ऊपर तक आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। ऊपर से आसन का भी आपने इस तरह ही करना है कि सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने एक और इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया था वहाँ से 2 इंचेस इस तरह सीधा करके हमने को शेप दे देनी है। उसके बाद हमने नीचे से पांचे को भी इस तरह से सीधा कर लेना है और पांचे का भी हमने नीचे से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। पांचे की चौड़ाई आपको मैं बता दूं 8 इंचेस पांचे की चौड़ाई है रेडी और हाफ इंचेस हमने मार्जिन दिया है। और इस तरह से हम ये सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए ऊपर आके आपको मैं दिखाती हूँ, ये शलवार देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी कटिंग हुई है। और इसकी जो शलवार है ना, इसका डिज़ाइन मैंने बहुत प्यारा सा बनाया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगी। आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न आ रहा है और आप लोग भी इस तरह के कपड़े ज़रूर बनाइएगा ताकि आप लोग बाद में घर भी पहन सकें। वैसे नॉर्मली हम लोग जो शादियों में कपड़े पहनते हैं इस तरह के हम लोग बना लेते हैं, बाद में घर पर पहने जा नहीं सकते। लेकिन पर्सनली मेरा दिल नहीं करता अब इतने हैवी ड्रेसेस पहनने को, क्योंकि अगर आपकी बहुत क्लोज शादी हो, जैसे लाइक आपके भाई की शादी हो फिर बहन की शादी हो, तो आपको थोड़े से हैवी ड्रेसिंग करनी चाहिए। लेकिन जब कोई वैसे कज़न वगैरह की शादी हो या फिर बहुत दूर के कोई रिलेटिव्स की शादी हो, तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत सिंपल सी डिसेंट सी ड्रेसिंग किया करें। अब उसके बाद हमने शर्ट की कटिंग करनी है। अच्छा, शर्ट की कटिंग आपको मैं वैसे सिंपल बता रही हूँ बहुत ईजी वे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर से जो है वो तीरे की मार्किंग करनी होती है, जो कि मैं 7.2 इंचेस तीरा लेती हूँ। नॉर्मल ड्रेसेस का भी यही होता है। 3.5 इंचेस हमने ऊपर से बाद में गले की इस तरह से निशान लगाना है गले का, और यहाँ से 1 इंचेस गहराई पे निशान लगा के इस तरह से तिरछा हमने स्केल को रख के यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये बेसिकली हमारी कंधे का निशान होता है, ठीक है। और यहाँ से आगे से हमने सीधा निशान लगा लेना है। अब हमने करनी है इसकी आर्म होल की जो है वो मार्किंग। यहाँ पर मैं 7 इंचेस इसका आर्म होल ले रही हूँ, 7.2 इंचेस ही। तो इसको इस तरह से मैंने रखा है और निशान लगा लिया है। अब हमने उसके बाद चौक का निशान लगाना है। चौक नॉर्मली 12 इंचेस होते हैं, लेकिन इस ड्रेस के चौक जो है वो मैं 13 इंचेस दूँगी, क्योंकि हाफ इंचेस जो है वो सिलाई में आ जाता है और 13-14 इंचेस अच्छे लगते हैं, चौक थोड़े से बड़े, ठीक है। उसके बाद 9.5 इंचेस मैं ऊपर से चेस्ट लूँगी और
जो है वो 10 इंचज़ में नीचे से जो है वो हिप लूँगी। और उसके बाद वैसे तो मैं जो अपनी ड्रेसेस स्टिच करती हूँ, मैं कोई शेप नहीं देती कमर की, मैं इस तरह कुर्ता स्टाइल में ही कटिंग करती हूँ अपनी ड्रेसेस की। तो अगर आप चाहें तो आप कमर की यहाँ पे हाफ करके 6.5 इंचज़ पे निशान लगा के कमर की आप चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही इस तरह से स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ तिरछी सी, बहुत अच्छी भी शेप आती है आपकी शर्ट की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ इंचज़ सिलाई का मार्जिन छोड़ के निशान लगा लिया है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कटिंग करनी है। और इसको भी यहाँ से बढ़ा के हमने कंधे की शेप दे देनी है। अगर आपको इस तरह कंधे की शेप ही ना देनी आती तो ये जो कॉर्नर बना हुआ है ना, इस कॉर्नर के ऊपर आपने 1 इंचज़ का रख के निशान लगा लेना है और आपने इस तरह से इसकी शेप दे देनी है। और आपको पता ही है कि फ्रंट साइड की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो थोड़ी गहराई में होती है, तो मैंने गहराई में भी थोड़ा निशान लगा लिया है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे से घेरे की मार्किंग करनी है और घेरे की मार्किंग बिल्कुल उसी तरह जो हमने ऊपर निशान लगाया था ना, बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। ये आलमोस्ट 11 इंचज़ या 10.5 इंचज़ हमारा घेरा बनेगा। आई थिंक सो 11 इंचज़ ही हमारा घेर था शर्ट का। अब हमने इन सारी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ऊपर से भी हमने ये जो तिरछा निशान लगाया था कंधे का, इसके ऊपर भी हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। इसको ऊपर से बराबर कर लेना है। ऊपर से जो गला आ रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने गला लगाना होता है, और दरमियान में हमने कट्स लगा लेने हैं दोनों साइड्स पे। अब हमने नीचे वाली साइड को निकाल देना है और ऊपर वाली साइड की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ी सी गहराई में कटिंग होती है फ्रंट साइड की, तो हमने फ्रंट साइड की थोड़ी सी गहराई में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बहुत आसान करके आपको शलवार और कमीज़ की कटिंग करना सिखाया है। बैक साइड पे भी हम लोगों ने इस तरह से इसकी निशान लगा लेने हैं फिटिंग की सिलाई की। इस तरह हमें फिटिंग की सिलाई लगाना बहुत आसान हो जाता है। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो, मैंने गले की स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ पहले शेयर की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से फ्रंट और बैक साइड का हम लोग गला अटैच करते हैं। और वैसे जो इसकी फिटिंग की सिलाई तो आपको लगानी आती होगी, जो कि बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको मार्किंग कराई है, इन मार्किंग के ऊपर आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और इसके अलावा इसकी मैंने पाइपिंग इसके घेरे पे लगाई थी और चाक्स के ऊपर, तो उसके क्लिप्स मैं इस वीडियो के लास्ट के ऊपर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस तरह से एक ही सिलाई के अंदर हम लोग सारी पाइपिंग को लगा लेते हैं। वैसे नॉर्मली जब हम कमीज़ की सिलाई लगाते हैं तो एक साइड पे हम चाक बनाने के बाद कट कर देते हैं, फिर दूसरी साइड से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आप इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से एक ही सिलाई में हम लोग सारी पाइपिंग को कट किए बगैर लगा सकते हैं। इसके लिए आपने पहले निशान लगा लेना जहाँ तक आपके चाक आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और जहाँ पे हमने निशान लगाया इस निशान से थोड़ा सा पीछे तक हमने सिलाई लगानी है। सारी कंप्लीट सिलाई नहीं लगानी, निशान से थोड़ा सा पीछे तक हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। एक साइड से हमने पाइपिंग को ऐसे बाहर को निकाल देना है इस तरह से। इस तरह हमने रख के इसको सेट कर लेना है और ये सिलाई लगा लेना। ये हमने कॉर्नर तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एक साइड पे और धागे को यहाँ से कट कर लेना है, लेकिन पाइपिंग को हमने कट नहीं करना। और ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग लग गई है, एक साइड से बिल्कुल बराबर ऊपर से भी आई है। दूसरी साइड थी ना, इसको हमने इस तरह थी, हमने इसको इस तरह करके सेट करना है और हमने सिलाई लगानी है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर करें क्योंकि मेरे पास सभी बच्चे पढ़ने आए हैं, तो उनको भी मैं साथ पढ़ा रही हूँ और साथ में वीडियो भी बना रही हूँ। सो अब हमने इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। इसको इधर बिल्कुल लेके आना है, ये इस जगह पे। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। ऊपर से अगर आपकी इतनी सफाई ना आए तो वो उसकी खैर है, ये यहाँ से बिल्कुल सही आना चाहिए क्योंकि यहाँ से नज़र आना, ऊपर से कौन सा नज़र आना है, समझे हैं बात। इस तरह से हमने सारी लगा लेनी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारे चॉक्स रेडी हो गए हैं। आप लोग भी इस तरह ही इस मेथड के साथ ही लगाया करें पाइपिंग। एक तो ये कि एक सिलाई के साथ लग जाती है और बहुत फिनिशिंग के साथ आती है।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, ये पाइपिंग जो होती है ना, ऐसे ढीली रख के नहीं लगाया करें। जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो आपने इस चीज़ को, ये जो होती है, इसको प्रेस कर लें या तो शावर करके। अगर प्रेस नहीं कर सकते आप तो फिर आपने इसको थोड़ा सा इस तरह खींच के फिर आप सिलाई को लगाया करें। इस तरह से ना कोई झोल नहीं आता पाइपिंग में, और बहुत अच्छी पाइपिंग लग रही है। देख सकते हैं आप, मैंने आपको जो मेथड बताया ना उसको आपने फॉलो करना है कि बिल्कुल इक्वली इस तरह से सारी पाइपिंग निकल के आएगी। और ये कॉर्नर से हमने किस तरह से बराबर ले गए यानी सिलाई, ये भी आपको मैं बताती हूँ लोग किस तरह से बनाते हैं। इधर हमने यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर दी। अब हमने इसको उठाना है और बाहर निकालना है, और इसको हमने करना है इस तरह। ये हमने कर लिया एक साइड को। अब हमने इसको उठाना है और हमने इसको ऐसे कर देना है, इस तरह से ये नोक बन जाएगी। और हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉर्नर रेडी हो गया है। और इसको हमें जो है वो इसकी नोक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ से ये नोक बन गई है, क्रीज़ बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी इसी मेथड के साथ अपनी पाइपिंग को लगाया करें। ये देखें, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हमें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी क्रीज़ वगैरह बैठाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से ये खुद ब खुद इसकी क्रीज़ बन गई है। अब यहाँ पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।